नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप सभी देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। और ठंड के एहसास एक और नई सुबह आप भी एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे और दिल्ली वाला रेडियो टीवी में आपको हम सभी अपडेट्स दिखाएंगे कि क्या कुछ आज अपडेट रहने वाले हैं, क्या मौसम बना हुआ है, प्रदूषण के हाल क्या है। आज इन सभी खबरों पर हम नजर डालेंगे और साथ ही आपको ये भी बता दें कि रेडियो और टीवी की गजब कॉम्बिनेशन में और एक अनोखे लहजे और एक अलग अंदाज में जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सोनाली, पहली खबर रहने वाली है दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सवाल एक ही है, आखिर कब इस पॉल्यूशन से राहत मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से ये प्रदूषण बढ़ रहा है, राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर एक बार हम नजर डालें, देखिए आनंद विहार में जो पॉल्यूशन है आज 442 दर्ज किया गया है, पटपड़गंज में 433, चांदनी चौक में QI 427, नेहरू नगर में 423, यानी कि कई ऐसे इलाके हैं राजधानी दिल्ली में जहां पर फिलहाल QI 400+ बना हुआ है। बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 400 के पार है और लोगों की परेशानियां भी इसी के साथ बढ़ती जा रही है। और अब तो लोग भी सरकार से, प्रशासन से सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर कब पॉल्यूशन से उन्हें राहत मिलेगी। और साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं अक्टूबर नवंबर से शुरुआत होती है पॉल्यूशन की, तब सरकारें या फिर प्रशासन इस पर काम करना शुरू करती हैं और जैसे ही मार्च अप्रैल में जब पॉल्यूशन का स्तर थोड़ा कम होता है, 200 के नीचे आता है, तो सरकारें और प्रशासन इस पर काम करना बंद कर देती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर पूरे साल काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ 4-5 महीने जब पॉल्यूशन का स्तर 400-500 के पार हो तब आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल सोनाली, सवाल तो यही है क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन एक्टिव हुआ है अक्टूबर नवंबर में, जो कि पता है कि सर्दियां दस्तक देती हैं तो पॉल्यूशन दस्तक देता है, पर ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से अक्टूबर नवंबर में स्टेप्स उठाए गए, अगर ये स्टेप्स पहले ही उठा लिए जाते तो ये हालात देखने को ही नहीं मिलते। बिल्कुल, जब पता है कि सर्दियां दस्तक देगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा, उसके बावजूद कई स्टेप्स उठाए गए पर उसके बावजूद भी कोई राहत नहीं मिली है। नया साल शुरू हो गया है, जनवरी का महीना है, कोई राहत नहीं मिल रही है। 400 से प्लस AQI दर्ज किया गया है। बात में विवेक विहार की करूं या फिर आनंद विहार की बात करूं, कई राजधानी दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां पर पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 400+ है और 500 का आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है, बेहद गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। और सबसे ज्यादा तो सोनाली हम बात करें, जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल खुल गए, ठंड के चलते अभी तक डिले हो रहा था, सबसे ज्यादा परेशानी तो उनको हो रही है। एक तरफ ठंड देखने को मिल रही है, कोहरा है, तो दूसरी तरफ पॉल्यूशन है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो हम बुजुर्गों की बात करें या फिर बच्चों की बात करें, इस वर्ग को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। और आज की मैं बात करूं तो आज ठंड भी उतनी है और पॉल्यूशन भी उतना है। पॉल्यूशन तो है ही और साथ ही साथ बाहर विजिबिलिटी 0 है। 0 मतलब 0, तो लोगों की परेशानियां हर तरफ से बढ़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर वालों की परेशानी तो वैसे भी बढ़ी हुई है, कब से पॉल्यूशन की मार झेल रहे हैं, ठंड तो है ही है और इसी के साथ साथ बाहर कोहरा है, जिससे कई और खतरे बढ़ जाते हैं। और रही बात पॉल्यूशन की, तो सबसे ज्यादा, जैसा कि आपने कहा प्रिया, बच्चे बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, जिनको अस्थमा है वो सबसे ज्यादा परेशान है और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी कई ऐसी परेशानियां हो रही हैं, गले में खराश, आंखों में जलन और साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जिनको सांस लेने तक में तकलीफ हो रही है। तो प्रशासन को इस पर काम करना चाहिए और परमानेंट सॉल्यूशन इसके लिए कुछ निकालना चाहिए। हालांकि बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे इलाके आज जहां पर AQI 400 के पार है, जिसकी वजह से लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। तो आप जब भी घरों से बाहर निकलें, क्योंकि आज का AQI स्तर 400 के पार है, तो अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल आप जरूर करें, ध्यान रखिए। और साथ ही साथ कोई अगर काम हो, जरूरी काम हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, तो ही आज अपने घरों से बाहर हो तो अपने घरों पर ही रहिए। और एज अ पेरेंट्स आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखें। तो जब भी वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि मास्क जरूर लगाएं। इसी के साथ साथ बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है प्रिया कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं, तो वो उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे ना जाएं। आप घर में ही कुछ ऐसे योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप घर के अंदर ही रहें।
बिल्कुल सोनाली, जिस तरीके से ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है अब लोगों के लिए सीधे तौर पर खतरा है। अब एक बार हम अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि उनके यहाँ पर फिलहाल AQI कितना है और उनको किस तरीके से इस पॉल्यूशन से बचकर रहना है। तो एक बार मैं नजर डालते हैं कि फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके इलाके में कितना है। आनंद विहार में फिलहाल 442 है, पड़पड़गंज में 433 है और साथ ही चांदनी चौक की बात की जाए जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ देखी जाती है, मार्केट एरिया है, 427 दर्ज किया गया है यहाँ पर, और यानी कि 500 का आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है। नेहरू नगर में भी 423, विवेक विहार में 420, जहांगीरपुरी में 416, द्वारका सेक्टर 8 में AQI 407 दर्ज किया गया है, ITO में 405 और सोनिया विहार में 401। जितनी भी मैंने भी नजर डाली और इन इलाकों में 400 प्लस AQI बना हुआ है, काफी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं, वजीरपुर में नजर डालें तो 399 और साथ ही मुंडका में 397, नॉर्थ कैंपस में 389 और रोहिणी में भी इतना ही बना हुआ है और पंजाबी बाग में 388, अशोक विहार में 377, RK-पुरम में 374 और साथ ही सिरीफोर्ट की बात की जाए यहाँ भी इतना ही बना हुआ है। अब सोनाली, जिस तरीके से हमने लोगों को बताया कि उनके यहाँ पर फिलहाल AQI कितना बना हुआ है, हमने ओवरऑल देखा सबसे ज्यादा इलाके ऐसे हैं राजधानी की दिल्ली के जहाँ पर AQI 400 प्लस बना हुआ है। आखिर कब राजधानी दिल्ली वासियों को इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी? मैं बात जनता की करूं तो जनता भी लगातार अब यही सवाल प्रशासन से कर रही है। कई तस्वीरें सामने आई थी जहां पर जनता इंडिया गेट पहुंची थी, प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी, जंतर मंतर पहुंची थी। उसके बावजूद लगातार हम सोशल मीडिया पर देखें तो जनता की तरफ से एक ही सवाल किया जा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, राहत कब मिलेगी? क्योंकि राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ हम देखिए आज की भी तस्वीरें अगर हम दर्शकों को हम लगातार दिखा भी रहे हैं, ठंड भी देखने को मिली है, पॉल्यूशन भी देखने को मिल रहा है, सांस लेने में सबसे ज्यादा परेशानी सबसे ज्यादा लोगों को हो रही है। अब ग्रैब फ्री लागू हो गया है, हम आपसे भी अपील करेंगे आप ग्रैब फ्री के नियमों का पालन करें जिससे पॉल्यूशन में गिरावट आए, पॉल्यूशन आगे ना बढ़े। अब प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन जो है लगातार अब प्रयास तो कर रहा है पर उसका असर धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। और अभी फिलहाल मेरी सहयोगी ने एक बात का जिक्र किया था, परमानेंट टेम्परेरी। ये बात जनता की मैं करूं या फिर विपक्ष की करूं, ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है। सॉल्यूशन हमें टेम्परेरी नहीं चाहिए, परमानेंट चाहिए। तो ऐसे कदम उठाइए जिससे जल्द से जल्द राहत मिले और इस पर ऐसे कार्य कीजिए, ऐसे कदम उठाइए कि जो आप सॉल्यूशन कर रहे हैं वो परमानेंट हो। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कभी गिरावट हो जाती है, 200 पे पॉल्यूशन बढ़ जाता है, फिर उसके बाद ये पॉल्यूशन फिर से 400 से प्लस जाता है, 500 का आंकड़ा छूता हुआ नजर आता है। अभी कुछ दिन से इस पॉल्यूशन में राहत मिली थी और आज फिर ये आंकड़ा 400 प्लस पहुंच गया है, जो कि काफी गंभीर श्रेणी में है। बिल्कुल सही कह रही है प्रिया, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि आप N95 जो मास्क है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और इसी के साथ साथ भाप भी ले सकते हैं क्योंकि जो चीज़ें आप इनहेल करते हैं वो चीज़ें जो हैं वो बाहर निकल जाएंगी तो आपके लिए उतना अच्छा होगा। और साथ ही के साथ आप सिट्रिक फ्रूट जो हैं उनका सेवन कर सकते हैं, घर में आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप घर में बहुत ज़्यादा अगर डस्ट है, ऐसी प्रॉब्लम है, आप ऐसे एरिया में रहते हैं तो आप सूखे कपड़े से ना डस्टिंग करके आप गीले कपड़े से डस्टिंग करें ताकि वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी गंदगी है वो ना जाए, आप उसे सांस ना लें। बिल्कुल सोनाली, क्योंकि दिल्ली NCR में हवा बेहद जहरीली हो गई है। राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और अब फिलहाल आपको बताया भी किस तरीके से आपके यहाँ पर फिलहाल AQI बना हुआ है। ओवरऑल बात करें तो 400 से प्लस AQI दर्ज किया गया है जिससे लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश जैसी समस्याएं आप देखने को मिल रही है। हालात बेहद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल एक ही है, आखिर कब इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगे की भी तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे और ये हमारा खास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम आपको लगातार जो है एक अलग अंदाज में खबरें प्रस्तुत करते हैं और इस कार्यक्रम में रोजाना तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं जनता से जुड़े हुए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली NCR में आज भी कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर तक रह गई है जिससे सड़क पर सफर करना
बेहद मुश्किल हो गया है। क्योंकि सोनाली, जिस तरीके से जब कोहरा देखने को मिलता है, ठंड देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो वाहन चालकों को होती है, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है, जिससे वाहन चालक काफी परेशान होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है तो लोग स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। तो हम आपसे भी अपील करेंगे, आप अपना वाहन चलाएं, आराम से चलाएं। और अब देखने को भी मिल रहा है कि वाहन चालकों की स्पीड पर अब ब्रेक लग रहा है, और ये ब्रेक लगना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से विजिबिलिटी कई इलाकों में 50 मीटर से नीचे चली गई है, यहाँ पर आप सावधानी से अपने वाहन चलाएं, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि आगे कौन सा व्हीकल चल रहा है। क्योंकि हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी जरा आप देखिए किस तरीके से विजिबिलिटी बिल्कुल कम होती हुई नजर आ रही है, जिससे दिल्ली वासी काफी परेशान है। जहां एक तरफ कोहरा देखने को मिल रहा है, ठंड देखने को मिल रही है, और तीसरी मैं बात करूं पॉल्यूशन, तो तीनों मार अब राजधानी दिल्ली पर पड़ती हुई नजर आ रही है। लोग काफी परेशान हैं। बिल्कुल सही प्रिया, क्योंकि बाहर जब अब आज हम निकले तो बाहर विजिबिलिटी बिल्कुल भी जीरो है, बिल्कुल कम है। तो आप जब भी अपने घरों से ऐसे समय में बाहर निकल रहे हैं तो आप वक्त लेकर के निकलिए। जहां आप 1 घंटे में पहुंच सकते हैं, आप कोशिश करिए कि आप आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लीजिए, 1.5 घंटे ले लीजिए, अपने घर से 1.5 घंटे पहले निकल जाइए। क्योंकि ऐसे में होता है क्या, जल्दबाजी में हम ऑफिस पहुंचने का सोचते हैं, या फिर आपको जहां अपने काम पे जाना है वहां जाने की सोचते हैं, और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। जल्दबाजी में वो ऑफिस के लिए निकला, मॉर्निंग का टाइम था, बाहर विजिबिलिटी बेहद कम, और जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा टाइम लेकर के निकले रादर देन कि आप स्पीड में चले। तो प्रशासन की तरफ से भी लोगों से ये अपील की जा रही है, और हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि आप जब भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, 2 व्हीलर से निकल रहे हैं या फिर 4 व्हीलर से निकल रहे हैं, आप आराम से चलिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आगे क्या है। और ऐसे में एक्सीडेंट्स का खतरा, हादसों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पिछले दिनों कई ऐसे केसेस आए प्रिया, जिसमें एक कार के पीछे मतलब 3-4 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसकी वजह से कई लोग घायल भी हुए। तो इट्स बेटर कि आप आराम से अपने घरों से बाहर निकलें, और साथ ही साथ ठंड तो है ही है तो लेयरिंग करने की कोशिश करिए। क्योंकि जो लोग अब बाइक से आते हैं वो अगर ग्लव्स ना पहने तो इट्स लाइक कि फ्रीजिंग कोल्ड, उनका हाथ तक फ्रीज हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप लेयरिंग करके निकले, मफलर लें, और मफलर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मास्क के तौर पे भी, और इसी के साथ साथ ठंड को बचाने के लिए भी। तो आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले लेयरिंग करके निकले। और अगर आप खुद से जा रहे हैं, यानी कि 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर से जा रहे हैं, तो धीरे चले, आराम से चले, क्योंकि आज तो बाहर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल सोनाली, सही कहा। अब जिस तरीके से लगातार ठंड देखने को मिल रही है, साथ में कोहरा भी देखने को मिल रहा है, उससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी बात तो हमने पॉल्यूशन को लेकर भी की और ठंड को लेकर भी की। अब इसके साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगे की भी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किस तरीके से जुड़ सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। आप अपनी समस्याएं रख सकते हैं, आप अपनी समस्याएं किस तरीके से रखेंगे और हम आपकी समस्याओं को किस तरीके से उठा सकते हैं। अब फिलहाल इस पर चर्चा करेंगे। आप हमारे ट्विटर हैंडल, साथ ही इंस्टाग्राम के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप अपनी समस्याएं हमें बता सकते हैं। जी बिल्कुल प्रिया, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी, या फिर आप चाहते हैं कि हम इस मुद्दे पर, जैसे प्रदूषण पर हम लगातार बात कर रहे हैं, ठंड पे हम लगातार बात कर रहे हैं, और भी कोई अगर मुद्दा है हम उस पर लगातार बात करें, लेकिन आप कोई मुद्दा चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर बात करें, दिल्ली की कोई और समस्या है, आपके इलाके में कोई और समस्या है, हम उस पर बात करें, तो हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। आपको करना क्या है, आपको हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी डालना है, और वहाँ पर जा करके आपकी जो भी परेशानी आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर हम इस शो में चर्चा करें, और जिस दिन आप अपना टॉपिक डालेंगे या फिर चाहते हैं कि इस टॉपिक पर हम बात करें, उसके नेक्स्ट डे ही हम इस शो में ज़रूर उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो देखिए @प्रिया शर्मा, यहाँ पर आपका इंस्टा अकाउंट है, यहाँ पर जा करके आप कमेंट कर सकते हैं। हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी तो है ही, इस हैशटैग पर जा करके आप कमेंट कर सकते हैं। @ZDNH पर भी जा सकते हैं, एक्स अकाउंट पर, और वहाँ पर भी जा करके आप कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आप टॉपिक चाहते हैं हम नेक्स्ट डे उस टॉपिक पर ज़रूर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस शो भी इसलिए है ताकि हम जो प्रॉब्लम्स हैं दिल्ली से जुड़ी हुई, जो भी मुद्दे हैं, आपसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन पर हम बात करें। बिल्कुल, लगातार ये आईडीज जो हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। आप
इन आईडीज पे जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल, साथ ही इंस्टाग्राम हैंडल, ये आईडी जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सोनाली की भी, और @एंकर प्रिया शर्मा, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही जी दिल्ली NCR हरियाणा का ट्विटर हैंडल पर भी आप जाकर जुड़ सकते हैं। @ZDNH न्यूज़ पर जाकर आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। यहाँ पर आपके सभी मुद्दे उठाए जाएंगे, क्योंकि हमारा चैनल जो है लगातार जनता की समस्याओं को उठाता है और ये समस्याएं उठाई जाती हैं रोजाना। हम बात पॉल्यूशन की करें या फिर हम ठंड की करें या फिर दिल्ली NCR में किस तरीके से पानी में दिक्कत हो रही है, वो सभी मुद्दे उठाए जाते हैं। और अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के धूलाकुआं फ्लाईओवर पर लगने वाले रोजाना ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। और इस जाम को खत्म करने के लिए नारायणा की ओर जाने वाली सड़क को 3 लेन का करने की योजना बनाई गई है। सोनाली, जिस तरीके से खबर सामने आई है काफी बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि इस फ्लाईओवर पर सबसे ज्यादा वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, घंटों जाम में खड़ा होना पड़ता था। और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द आपको इस जाम से राहत मिल जाएगी। बिल्कुल प्रिया, क्योंकि धौलाकुआं पे हम अक्सर देखते हैं कि लंबी लाइनें लगी होती हैं गाड़ियों की, और अगर आप एक बार जाम में फंस गए, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आप 30-45 मिनट के लिए फंस गए हैं और आप उसके पहले बिल्कुल भी नहीं निकल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि जब बारिश होती है तो देखते हैं किस तरीके से धौलाकुआं पर लंबा जाम लगता है और काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है और साथ ही साथ सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल की गई है। बिल्कुल, सड़क को चौड़ा करने के लिए धौलाकुआं स्थित पुलिस चौकी को थोड़ा शिफ्ट करना होगा, ये जानकारी मिल रही है। और उसके लिए NHAI ने दिल्ली पुलिस को जमीन और निर्माण से जुड़ा खर्च देने का भी प्रस्ताव रख दिया है। ये आप लोगों के लिए बेहद अच्छी खबर है। जिन लोगों का रूट धौलाकुआं से होता हुआ चलता है, अपने ऑफिस जाते हैं या फिर अपने घर जाते हैं, आपको जाम में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो ये काफी अच्छी खबर सामने आई है। NHAI ने पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को इसके लिए आर्थिक सहायता देने की पेशकश भी की है। अधिकारी के मुताबिक सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जब तक सड़क की चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वहां पर देखा जाता है सबसे ज्यादा भारी मात्रा में वाहन पहुंचते हैं। गुरुग्राम की ओर जो लोग जाते हैं इस रोड का काफी इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। और अब ये जनता के लिए सीधे तौर पर बड़ी राहत साबित होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर ये फ्लाईओवर चौड़ा होता है, इस पर जल्द से जल्द कार्य किया जाता है, तो सीधे तौर पर आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आगे नजर डालते हैं दिल्ली और हरियाणा के बीच सफर करने वालों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। आने वाले समय में दिल्ली से करनाल और गुरुग्राम से बावल का सफर अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान होने वाला है। इसके पीछे वजह है RRTS यानी कि नमो भारत के 2 नए रैपिड रेल कॉरिडोर। तो ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि लोग पहले जाम में फंसते थे और इसी के साथ साथ पर्यावरण को भी और प्रदूषण भी इससे ज़्यादा बढ़ती थी, क्योंकि गाड़ियों का लंबा जाम लगता था। अब ऐसे में ये कॉरिडोर जो है वो वरदान साबित होने वाला है और ये सिर्फ यात्रा कम नहीं करेगा, बल्कि लोगों की परेशानी, जो लोग आए दिन ट्रैवल करते हैं, हरियाणा से दिल्ली की ओर आते हैं और दिल्ली से हरियाणा की ओर जाते हैं काम की वजह से, नौकरी की वजह से, तो उनके लिए आसानी होगी, आने जाने में सुविधा होगी, क्योंकि नए 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सकेगी। बिल्कुल, और इन नए कॉरिडोर के शुरू होने से न सिर्फ यात्रा का समय कम होगा, बल्कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या भी घट जाएगी, जिससे सीधे तौर पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो ये बात हमने कॉरिडोर को लेकर की। अब इसके साथ सोनाली खबरों में आगे बढ़ेंगे और तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों को देंगे कि अब अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है। जिस तरीके से हमने अभी तक बात की ठंड को लेकर, प्रदूषण को लेकर, और अब बढ़ते हैं आगे। दिल्ली जल बोर्ड ने शहर के रिठाला और रोहिणी विधानसभा क्षेत्रों के 15 से ज्यादा इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक अलर्ट जारी कर दिया है। क्या कुछ अलर्ट है ये आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली 700 मिलीमीटर व्यास की पानी की लाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से इन इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं आएगी, सीधे तौर पर प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। सोनाली, पानी एक ऐसी चीज है जिसके बिना कुछ नहीं होता, कहते हैं ना जल ही जीवन है। अब पानी ही नहीं आएगा तो सबसे बड़ा सवाल यही है, लोग किस तरीके से अपने दिन को गुजारेंगे, किस तरीके से कार्य करेंगे। खाना बनाना है तो पानी का इस्तेमाल होता है, हर एक चीज में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी इसका समाधान किस तरीके से किया जाएगा।
बिल्कुल सही प्रिया, 15 ऐसे इलाके हैं जहां पर आज पानी की कमी होगी और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है। इसकी वजह से ये परेशानी लोगों को उठानी पड़ेगी और ठंड का भी समय, ऐसे में पानी का भी इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो अब लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है और 24 घंटे यानी कि कल तक लोगों को परेशानी हो सकती है। 15 ऐसे इलाके हैं। हालांकि जल बोर्ड की तरफ से इसको लेकर के कहा गया है कि हमें खेद है इस बात की कि लोगों को पानी की परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन 15 ऐसे इलाके जहां पर एक दिन पानी नहीं आएगा तो आप पानी बचा करके इस्तेमाल करें, थोड़ा कम इस्तेमाल करें, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ये जैसा कि प्रिया ने कहा, जल ही जीवन है, तो बिल्कुल जल ही जीवन है, लेकिन एक दिन थोड़ा एडजस्ट करिए। जल बोर्ड की तरफ से भी कहा गया है, उनकी तरफ से अपील की गई है और साथ ही साथ खेद भी इसको लेकर के व्यक्त की गई है उनकी तरफ से। ठीक है सोनाली, ये बात तो हमने पानी को लेकर कर ली कि राजधानी दिल्ली में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर पानी की समस्या रहने वाली है। अब इन्हीं खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। सोना और चांदी के दाम भी आप जान लीजिए। जिस तरीके से दाम लगातार फ्लक्चुएट हो रहे हैं, फिलहाल आज सोने के दाम कितने हैं और चांदी के दाम कितने हैं नजर डाल लेते हैं। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम लगभग 1,45,070 रुपए पार हो चुका है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर चांदी की कीमत की बात करें तो उसकी कीमत है 2,91,900 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। तो देखिए, आपको सोना लेना है या चांदी लेना है, या फिर आप सोच रहे हैं कि दोनों ही ना लें, क्योंकि चांदी से लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि चांदी, अगर सोना नहीं ले पाए तो चांदी ले लेते हैं। रिश्तेदार को अगर सोना नहीं गिफ्ट कर पा रहे हैं तो चांदी गिफ्ट कर देंगे, लेकिन चांदी ही अब 2,91,000 के पार है, तो अब लोगों की परेशानी तो बढ़ी हुई है। अब लोग भी सोच रहे हैं क्या खरीदे क्या ना खरीदे। बिल्कुल, अब ये बात तो हमने सोने चांदी को लेकर कर ली। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज अगर आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुख करने वाली है तो रुकिए और पहले आज की कीमतें आप जान लीजिए कि क्या कुछ कीमत रहने वाली है। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 पर लीटर है, डीजल की कीमत 87.67 पर लीटर है, सीएनजी है 77.09 पर केजी। नोएडा में अगर पेट्रोल की कीमत की बात करें तो ये है 94.90 प्रति लीटर, डीजल की कीमत की बात करें तो 89.18 प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 85.70 पर किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम में अगर बात करें तो गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत है 95.42 प्रति लीटर, डीजल की कीमत की बात करें तो 87.79 प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत की बात करें तो 82.12 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो ये सीएनजी, पेट्रोल और साथ ही डीजल की कीमतें आपके टीवी स्क्रीन पर है। अब जिस तरीके से ये दाम बढ़ रहे हैं सोनाली, अब कहते हैं ना कि लोगों को एक उम्मीद ही है आखिरकार पेट्रोल के दाम नीचे होंगे, क्योंकि सीएनजी फिर भी एवरेज अच्छा देती है, दाम इतने नहीं होते हैं तो लोग सीएनजी की ओर ज्यादा स्विच करते हैं। पर पेट्रोल के दाम देखे जाए तो एवरेज भी इतना नहीं देती है और पेट्रोल के दाम काफी ज्यादा है। और बात दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम हम तीनों की कर रहे हैं। तीनों के रेट जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको रेट दिखा रहे हैं। अगर देखिए सीएनजी देखें तो सोनाली, अगर हम कंपेयर करें गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली को, तो दिल्ली में जो है अभी सबसे कम सीएनजी के दाम देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, दिखा रहे हैं हम आपको। आप सोच लीजिए आपको पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कहाँ से लेना है और कहाँ से नहीं लेना है, या फिर लेना भी है या फिर नहीं लेना है, ये भी सोच लीजिए। बिल्कुल सोनाली, फिलहाल देखिए आपने बोला लेना है नहीं लेना, कहते हैं ना रोजमर्रा की जरूरत है पेट्रोल और क्या कहते हैं, इनके बिना तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। फिलहाल हमने तमाम अपडेट्स आपको दिए, बात ठंड हो या फिर प्रदूषण या सोना चांदी, सभी के अपडेट्स आपको दिए और हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।